हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस विद जीरो इन्वेस्टमेंट। दिस वीडियो इज फॉर बिगिनर्स हु हैव सम सॉर्ट ऑफ स्किल्स, फॉर फ्रीलांसर्स और एजेंट्स हु आर जस्ट स्टार्टिंग आउट। एंड अगर आप ये चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट थंबनेल डिजाइन एजेंसी। इसको आप यूट्यूब ग्रोथ एजेंसी भी बोल सकते हो, जिसमें हम लोग हेल्प करेंगे हमारे क्लाइंट्स की टू ग्रो द यूट्यूब चैनल बाय ऑप्टिमाइजिंग देयर वीडियो आइडियाज। पहले तो हम लोग उनको वीडियो आइडियाज डिसाइड करने में हेल्प करेंगे, फिर उनके लिए थंबनेल्स बनाएंगे, उनके लिए टाइटल्स बनाएंगे एंड हम लोग उनके यूट्यूब वीडियो का एसईओ भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए और उनका यूट्यूब चैनल ग्रो करे। ठीक है, तो आगे बढ़ता है। पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि व्हाई डज टाइटल्स एंड थंबनेल्स मैटर। पहला है राइजिंग डिमांड ऑफ वीडियो कंटेंट। आजकल सब लोग वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, सबको पता चल गया है कि भाई ब्लॉग्स ये सारी चीज़ें कोई पढ़ता नहीं है आजकल, अटेंशन स्पैन बहुत कम है लोगों का। और आप टीवी में भी एडवर्टाइजिंग कर लो, कुछ भी कर लो, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन। ब्रांडिंग के लिए आप टेलीविजन में जा सकते हो, बट अगर आपको कन्वर्जन चाहिए, आपको सेल्स चाहिए, तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट ऑडियंस सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट और सर्विस कंज्यूम करती है मैक्स होता है 18 to 35, और वो एज ग्रुप के लोग आजकल सिर्फ यूट्यूब इंस्टाग्राम पे हैंग आउट करता है, टीवी बहुत कम देखते हैं। ठीक है, सेकंड इज टाइटल्स एंड थंबनेल्स आर द की टू यूट्यूब ग्रोथ। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा मैं बैक ट्रैक करना चाहूंगा। पहले हम लोग समझते हैं कि यूट्यूब का एल्गोरिदम काम कैसे करता है। यूट्यूब ये डिसाइड कैसे करता है कि मुझे ये वीडियो प्रमोट करना है या नहीं, या मुझे चैनल को ग्रो करना देना है या नहीं। इसके पीछे दो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होती है। एक होता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन। एवरेज व्यू ड्यूरेशन का सिंपली ये मतलब है कि अगर 100 लोग एक वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग एवरेज टाइम कितना स्पेंड कर रहे हैं। अगर एवरेज टाइम अगर 10 मिनट का वीडियो है और एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2 मिनट है तो वो इतना अच्छा नहीं है, तो यूट्यूब इतना प्रमोट नहीं करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूब पैसे कमाता है थ्रू वॉच टाइम। यूट्यूब चाहता है कि एक यूजर एक वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा टाइम तक टिके, उसके थ्रू यूट्यूब पैसे कमाता है। लोग एड्स देखेंगे तो यूट्यूब को पैसा मिलेगा। तो अगर किसी वीडियो का एवीडी अच्छा होता है तो यूट्यूब उसको और पुश करने लग जाता है। ठीक है, तो एवीडी सुधारना सीखना पड़ेगा आपको। यार कैसे सीखोगे, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पकड़ना पड़ेगा, देन आपको स्क्रिप्टिंग में ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, बट इसमें हम लोग स्क्रिप्टिंग का सर्विस नहीं देने वाले। ठीक है, और दूसरा होता है सीटीआर। हम लोग मेनली सीटीआर में हेल्प करेंगे एंड थोड़ा सा हम लोग टॉपिक फाइंड करने में भी हेल्प करेंगे क्लाइंट को। सीटीआर क्या होता है? सीटीआर बेसिकली क्लिक थ्रू रेट होता है। समझो यूट्यूब मेरे वीडियो को 1000 लोगों को दिखा रहा है, 1000 इंप्रेशंस दे रहा है, 1000 लोगों के फीड पे मेरे वीडियोस दिखा रहा है, उसको इंप्रेशंस बोलते हैं। और उसमें से कितने % लोग मेरी वीडियो पे क्लिक करते हैं वो होता है सीटीआर। ठीक है, तो सीटीआर जितना हाई होता है उसका ये मतलब होता है कि ये वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग है। इसीलिए थंबनेल्स एंड टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले कोई भी बंदा तुम्हारे वीडियो को तुम्हारे टाइटल और थंबनेल के बेसिस पे जज करता है। तुम्हारा वीडियो कितना भी अच्छा हो, अगर तुम्हारा टाइटल और थंबनेल इतना अच्छा नहीं है तो कोई उस पर क्लिक ही नहीं करेगा और यूट्यूब तुम्हारे वीडियो को प्रमोट ही नहीं करेगा। तो हम लोग इसी में लोगों की हेल्प करने वाले हैं कि उनके थंबनेल्स को हम लोग बेटर बनाने वाले हैं, उनके टाइटल्स को हम लोग और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। यही हमारा बेसिकली सर्विस होने वाला है। ठीक है, एंड द थर्ड बेस्ट थिंग इज कि आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, आपको बस स्किल सीखना है और आप अपने स्किल्स रेंट कर रहे हो। इसीलिए सर्विस बेस्ड बिजनेस बेस्ट होता है। जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें से आप पैसे जमा करो, सीख लो, क्योंकि सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपको सब कुछ सीखने के लिए मिल जाता है। मार्केटिंग सीखने के लिए मिल जाती है, टीम बिल्डिंग सीखने के लिए मिल जाती है, डिलीवरी सीखने के लिए मिल जाती है, क्लाइंट के बिजनेस के थ्रू आपको मार्केट के बारे में पता चल जाता है। So service based businesses is the best for people who start. Then after getting to like 100K, 200K dollars, you can then switch into product. तभी आपके पास बहुत पैसा भी होगा, तभी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। What are the required skill set to start a YouTube growth agency और thumbnail designing agency? First is pattern recognition. ठीक है, YouTube पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमेशा चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। लास्ट ईयर अली अब्दाल ने एक वीडियो लॉन्च किया था कि इफ आई हैड टू स्टार्ट यूट्यूब फ्रॉम स्क्रैच आई वुड डू दिस। इसके बाद बहुत सारे लोगों ने सिमिलर टाइप के वीडियो बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि वो एक विनिंग पैटर्न था। हमेशा यूट्यूब पे कुछ विनिंग पैटर्न्स होते हैं। लाइक अभी के टाइम में वीडियो एडिटिंग का चल रहा है, इफ आई हैड टू स्टार्ट वीडियो एडिटिंग फ्रॉम स्क्रैच आई वुड डू दिस। ये भी अभी ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ये भी विनिंग टॉपिक है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को इसमें अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो मैं भी बनाऊंगा, आपको नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक इस पर वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा। इसको आप कैसे कर सकते हो? आपका जो भी क्लाइंट है उसके कॉम्पिटिटर 10 कॉम्पिटिटर के चैनल्स निकालो, उसमें पॉपुलर वीडियो में जाओ, देखो जिसमें ज़्यादा व्यूज़ आ रही है, उसको रीमेक करने की कोशिश करो थोड़ा डिफरेंट टाइटल के साथ। या टाइटल एंड थंबनेल आप कॉपी कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट तो अलग ही होगा। अगर कोई एक्सपीरियंस पे आ रहा है तो अपने एक्सपीरियंस, अपने स्टोरी शेयर करेगा। Second is understanding YouTube trends. You should have the basic understanding of what will work and what will not work on YouTube. आप बहुत सारे चैनल्स देखते हो, वो लोग कैलकुलेटेड वीडियो बनाते हैं। ठीक है,
लाइक रणवीर अलाहाबादी का एग्जांपल लो, उसका अगर आप चैनल पे जाके देखोगे ना तो हफ्ते में 2 या 3 पॉडकास्ट डालता है, ठीक है। वो कैलकुलेटिवली डालता है, एक पॉडकास्ट वो डालता है वायरलिटी के लिए, एक पॉडकास्ट वो डालता है कम्युनिटी के लिए, और तीसरा पॉडकास्ट वो डालता है कि भाई मुझे वॉल्यूम में खेलना है। तो उसके हफ्ते में 3 पॉडकास्ट में से एक पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा व्यूज़ होते हैं। आप जाकर देख सकते हो उसके चैनल पे कि हर 3 पॉडकास्ट में एक पॉडकास्ट वायरल है। तो आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि भाई अगर मैं हफ्ते में 2 डाल रहा हूँ, मुझे एक व्यूज़ के लिए चाहिए, दूसरा मुझे बिजनेस के लिए चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, तो आपका जो नीश कम्युनिटी है उसके लिए भी आपको कुछ वीडियोस बनाना पड़ेगा। नंबर 3 इज ग्राफिक डिजाइन। ऑब्वियसली इफ यू आर प्रोवाइडिंग थंबनेल डिजाइनिंग सर्विसेज, आपको डिजाइन आना चाहिए, फंडामेंटल्स ऑफ डिजाइन आपको सीखना पड़ेगा कि डिजाइन कैसे करते हैं, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, कलर बैलेंस क्या होता है, ये सब आप इजीली यूट्यूब से सीख सकते हो। देन आपको प्रैक्टिस कर करके आपको आइटरेट करके बेटर होना पड़ेगा। 4th इज साइकोलॉजी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने एक वीडियो देखा था मनीष पांडे का, आई गेस इन 2023, इन विच ही टॉक्स अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ डिजाइन। यूट्यूब पे अगर आप एक थंबनेल डिजाइनर हो तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि कुछ थंबनेल्स, अगर आप मिस्टर बिस्ट के थंबनेल्स स्टडी करोगे ना, तो उसने कुछ ट्विटर पे डाला भी था कि जिस थंबनेल्स में उसके कुछ रिएक्शन, समझो ऐसा रिएक्शन है या ऐसा रिएक्शन है, तो उसमें ज़्यादा व्यूज़ आए। जिसमें उसका मुंह खुला हुआ है उसमें ज़्यादा व्यूज़ हुआ है आए हैं इन कंपेयर टू जिसमें उसका मुंह बंद है। दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्शन। अभी समझो कोई थंबनेल में मैं रिएक्शन दे रहा हूँ ऐसा या ऐसा, तो इससे दिख रहा है भाई ये कुछ बताना चाहता है या कुछ अतरंगी हो गया इसके साथ, तो इसीलिए लोग उस पर ज़्यादा क्लिक करेंगे। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग, मतलब क्लाइंट को राइट टाइप की इमेजेस शूट करने के लिए आप बोल सकते हो, आप बैकग्राउंड के साथ खेल सकते हो। अनदर थिंग इज बैकग्राउंड, ठीक है। थंबनेल में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैकग्राउंड की, आप किस टाइप का बैकग्राउंड चूज कर रहे हो। इट शुड गो विद द वाइब ऑफ द क्लाइंट। फॉर एग्जाम्पल बियर बाइसेप्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप उनके पॉपुलर पॉडकास्ट में जाके देखोगे, उन लोगों ने हर क्लाइंट का पर्सनालिटी के हिसाब से उनका बैकग्राउंड चूज किया हुआ है। तो मैं बहुत ऑब्जर्व करके सीखता रहता हूँ, आप भी जाके सीख सकते हो ये सारी चीज़ें। एंड द लास्ट वन इज कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर टाइटल्स। टाइटल्स आप कैसे बेटर कर सकते हो, इसके लिए एक मेरा सिंपल फॉर्मूला है कि जैसे मैंने आपको बोला 10 आपके कॉम्पिटिटर्स के चैनल देखे, उसमें पॉपुलर वीडियोज़ पे गए, उनके जो भी पॉपुलर वीडियोज़ के टाइटल्स उनको कॉपी पेस्ट किया, एंड आप अभी समझ गए कि ये टाइप के टाइटल्स चल रहे हैं। उसमें आपने थोड़ा मिक्स एंड मैच किया, उसको आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, उसको आपने ब्रेक डाउन किया, एंड अपने क्लाइंट्स के लिए वो फॉर्मेट में टाइटल्स लिखना स्टार्ट कर दिया। और भी कुछ हैक्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि टाइटल्स में ऐसे वर्ड्स बहुत चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीक्रेट, ब्रूटल ट्रूथ, ऑनेस्ट, लाइक वॉच दिस, डोंट डू दिस, ये सब जब भी आप टाइटल में डालते हो ना, तो नंबर ऑफ व्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। भाई ये कुछ सीक्रेट बता रहा है, भाई ये बोल रहा है कि भाई डोंट वॉच दिस, तो मतलब हमारा ह्यूमन माइंड कैसे चलता है कि नहीं करने बोला है तो भाई मैं तो पक्का क्लिक करूंगा। अभी आप बोलोगे भाई आपने ये सब तो बता दिया, बट ये सब हमारे दिमाग से बाउंसर जा रहा है, ये सब सीखे कैसे। तो फर्स्ट इज वॉचिंग ट्यूटोरियल्स ऑन थंबनेल क्रिएशन एंड कॉपीराइटिंग। बहुत सारे आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, आप सिर्फ यूट्यूब पे जाकर सर्च करो थंबनेल डिजाइनिंग कोर्स, हाउ टू गेट बेटर एट कॉपीराइटिंग, इतने वीडियोस मिल जाएंगे। बट सारे वीडियोस आपको देखने नहीं है, नहीं तो यू विल गेट इन द ट्रैप ऑफ मेंटल मास्टरबेशन। आप सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखते रह जाओगे और आप 1 साल तक कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई ये तो करना ही नहीं है, 2-3 वीडियोस देखना है, एक या 2 मेंटर्स पकड़ लो हर एक चीज में, उनके सिर्फ वीडियोस देखो और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप 10 लोगों के वीडियोस देखोगे ना, 10 लोग सेम ही चीज बोलते रहते हैं, बट उनके अलग अलग तरीका होता है एक्सप्लेन करने का। समझो अभी फ्रीलांसिंग में 10 लोग हैं, ठीक है, कोई फाइवर के बारे में बात करता है, कोई अपवर्क के बारे में बात करता है, कोई कोल्ड ईमेलिंग के बारे में बात करता है। आप 10 के वीडियोस देखते हो और आप कुछ नहीं कर पाते। तो ऐसे करना ही नहीं है, 1 या 2 लोगों को पकड़ना है जो सिमिलर माइंडसेट के हो, और उनके वीडियोस देखना है और उनके फंडामेंटल्स पे स्टिक करना है। नहीं तो फिर आप कुछ नहीं भाई, सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देखते रह जाओगे, ठीक है। तो यूट्यूब वीडियोस देखो। सेकंड इज प्रैक्टिस करो। मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ जिसमें मैंने बात किया अबाउट लर्निंग स्किल्स, इज यू हैव टू बिल्ड अ प्रोजेक्ट साइड बाय साइड, यू हैव टू डू इट प्रैक्टिकली, क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू लर्न एनीथिंग विदाउट डूइंग इट। यू कैन ओनली लर्न एनीथिंग, एनी स्किल और एनीथिंग बाय डूइंग इट, बाय फेलिंग एट इट, बाय सीइंग व्हाट मिस्टेक्स यू हैव मेड एंड डूइंग इट अगेन। तो कैनवा से स्टार्ट करो अगर आपको थंबनेल डिजाइनिंग सीखना है, क्योंकि कैनवा इज कंपैरेटिवली इजी। और जब भी आपने एक बार कैनवा क्रैक कर लिया, देन यू कैन मूव टू फोटोशॉप, क्योंकि अगर आपको बड़े लेवल पे खेलना है, प्रोफेशनल काम करना है, तो फोटोशॉप पे ही आपको स्विच करना पड़ेगा, कैनवा से नहीं होता है। ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी आप कोई स्किल सीखते हो तो यू आर गोइंग टू सक एट इट। इसका आपको लाइव एग्जांपल देखना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, मेरे लास्ट शॉट देखो, जो मेरा पहला शॉट, मैं उसमें ऐसे बात कर रहा हूँ 3 ways टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। मेरी इतनी फटी पड़ी है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मैंने फिर भी वीडियोस डालते रहे, एंड अभी आई एम बेटर देन दैट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं तो जो रोगन बन गया हूँ, बट आई एम बेटर देन वेयर आई स्टार्टेड।
सो वो इसी पे आपको काम करना है, कंपेयर योर सेल्फ विथ योर पास्ट सेल्फ एंड यू हैव टू गेट बेटर एंड अंडरस्टैंड दिस भाई 3-4 महीने तो यू आर गोइंग टू सक एट इट, बट दैट इज द वे यू विल लर्न. मोस्ट पीपल क्विट, भाई दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी, क्योंकि वो जो फीलिंग होती है कि भाई नहीं हो पा रहा है, वो अंदर ही अंदर आपको खाने लग जाती है, बट उस फीलिंग के थ्रू जाके आप कुछ सीख पाओगे भाई. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हाउ टू फाइंड अ नीश एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ नीश. बेसिक फंडा है कि अगर आप 3 नीश के साथ काम कर रहे हो, आपको हर एक नीश का समझना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक चल रहे हैं, कौन से टाइप के थंबनेल्स चल रहे हैं, एंड यू विल नॉट एबल टू कीप अप विद मल्टीपल नीशेस. उससे अच्छा है कि एक नीश पकड़ो, उसमें पूरी तरीके से घुस जाओ, और 1-2 महीने 3-4 महीने के बाद आपको क्लियरली पता होगा कि आपको किस टाइप के टॉपिक्स पे वीडियोस बनाने, किस टाइप के थंबनेल्स बनाने, किस टाइप के टाइटल्स चल रहे हैं. तो आपके लिए इजी हो जाएगा टू गेट रिजल्ट्स फॉर योर क्लाइंट्स. देयर आर सम नीशेस व्हिच यू कैन चूज फ्रॉम. वन इज गेमिंग, टेक रिव्यूज, पर्सनल फाइनेंस, lifestyle and blogs, self improvement, business, real estate, coaches. I would suggest at the moment you can go with lifestyle and blogs से ट्रेंडिंग पे, और गेमिंग पे जाओ. गेमिंग पे लोग थोड़ा थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है, बट अभी भी बहुत ज़्यादा आपको मिल सकते हैं क्लाइंट इसमें. ठीक है. ऑफर, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि ऑफर कैसे बनाते हैं. सो सिंपल मैं आपको बताऊँ तो आपका ऑफर होना चाहिए टू सॉल्व द पेन पॉइंट ऑफ द क्लाइंट एंड प्रोवाइड ROI. ROI बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है. समझो यू आर रनिंग अ वीडियो एडिटिंग एजेंसी केटरिंग टू वीडियोग्राफर्स. उनका आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो कि उनको मल्टीपल एडिटर्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, उनको आप जल्दी काम करके दे रहे हो एट एन अफोर्डेबल प्राइस. ये भी एक प्रॉब्लम है, तो ये एक प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो. नाउ लेट्स कम टू द सर्विस वी आर सेलिंग. इसमें क्या प्रॉब्लम होती है लोगों की? उसमें लोगों की प्रॉब्लम होती है कि उनको समझ नहीं आता कि कौन से टॉपिक पे कंटेंट बना है, उनके चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, उनका CTR 2% आ रहा है. तो वी आर गोइंग इन एंड टेलिंग देम कि भाई तुम्हारा CTR हम लोग इंक्रीज करेंगे, तुम्हारा चैनल ग्रो करने में हेल्प करेंगे. तो मैंने उस तरीके से अपना ऑफर्स बनाए, और हम लोग एक टाइमलाइन देंगे. क्योंकि वाई वुड आई ट्रस्ट यू? आप बोलोगे भाई मैं तेरा चैनल ग्रो कर दूंगा, बट आपने कोई टाइमलाइन नहीं दिया है. आप तो 2 साल तक बोलोगे भाई मैं तेरा चैनल ग्रो कर दूंगा, बट वाई शुड आई ट्रस्ट यू? तो एक टाइमलाइन भी अटैच होना चाहिए आपके ऑफर के साथ. ऑफर इज बेसिकली सॉल्विंग अ पेन पॉइंट इन अ पर्टिकुलर टाइमलाइन. ठीक है. पेन पॉइंट बोल सकते हो, ROI बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो. The first offer is increase your views by 25% within 30 days or we work for free. इसमें आप हेल्प करोगे अपने क्लाइंट को. लेट्स से ही इज गेटिंग 100 व्यूज, तो आप उसको बोल रहे हो कि आपके हर एक वीडियोस में 150 व्यूज आना चालू हो जाएंगे अगले 30 दिन में, नहीं तो मैं आपके लिए फ्री में काम करूंगा. सेकेंड ऑफर इज इंक्रीज योर मंथली सब्सक्राइबर्स एंड रेवेन्यू बाय 30% इन 3 months और विल प्रोवाइड योर फुल रिफंड. थर्ड ऑफर इज गारंटीड अचीव एटलीस्ट 5 to 8% CTR ऑन एवरी थंबनेल और योर मनी बैक. सिंपल ऑफर है कि भाई अगर तेरे को 2% CTR आ रहा है तो मैं तेरे को 5 से 8 लाने में हेल्प करूंगा, नहीं तो भाई मैं तेरे से कुछ पैसे नहीं लूंगा. ठीक है. द लास्ट ऑफर इज डबल योर करेंट CTR इन 30 days और गेट अ फुल रिफंड. दिस इज वेरी गुड ऑफर. समझो कोई चैनल है जिनके सब्सक्राइबर्स है 10,000 और उसको व्यूज आ रहे हैं 500. उसका ये मतलब है कि वो एक तो सही टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा है, और या उसका CTR बहुत लो है, या वो कोई अलग ही नीश में जा रहा है. तो आपको जाना है, उसको अलाइन करना है, उसकी सारी चीज़ों में हेल्प करनी है. इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है आपके दिमाग में ही आता होगा, भाई ये तो आपने बता दिया कि ऑफर, बट उसको कैसे करें उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं. अभी ऑफर के बारे में समझ लो. ऑफर इज बेसिकली सॉल्विंग अ पेन पॉइंट विद ROI एंड सेटिंग अ डेडलाइन कि आई विल हेल्प यू डू X इन 30 days. समझ रहे हो? सो ये सिंपल फ्रेमवर्क होता है. ये जो भी ऑफर है इसको भी आप सिंपली कॉपी कर दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए. So now let's come to the next point, which is most interesting point, which most of you people are waiting for in the video, कि clients कैसे लाए. तो अभी बात करते हैं कि what are practical ways and strategies to get clients fast. ठीक है. So make a list of 50 hot prospects. Hot prospect कहाँ से ढूंढोगे आप? बहुत सारे वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे. YT जॉब्स करके एक है. ठीक है. वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो थंबनेल डिजाइनर्स को ढूंढ रहे हैं, जो अपना यूट्यूब चैनल के लिए मैनेजर्स ढूंढ रहे हैं. तो उसका ये मतलब है कि वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं हो रहा है, या उनका CTR बहुत लो है, इसलिए लोग थंबनेल डिजाइनर्स को चेंज करना चाहते हैं, या उनने अभी तक किसी को हायर ही नहीं किया. वहाँ पे भी यू कैन गो इन एंड प्ले. ठीक है. ये एक तरीका हो गया. दूसरा इज लिंक्डइन पे जाके देखो कि आई एम लुकिंग फॉर अ थंबनेल डिजाइनर. तो ये जो भी है हॉट प्रोस्पेक्ट्स है भाई, इनको चाहिए ही. एक और तरीका बताओ तो आप फेसबुक पे जाके सर्च कर सकते हो, सेम कीवर्ड लुकिंग फॉर अ थंबनेल डिजाइनर. तो जो भी लोग वहाँ पे डाल रहे हैं उनको एक गूगल शीट में डालने लग जाओ. ये एक तरीका हो गया. फिर दूसरा तरीका हो गया कि आप YouTube पे जाके देख रहे हो. समझो आप एक पर्टिकुलर नीच आपने पकड़ ली, लीडरशिप कोच हो गया या रिलेशनशिप कोच हो गया, तो वो आपने डाल दिया वहाँ पे. आप कुछ टूल्स भी यूज़ कर सकते हो. चैनल क्रॉलर हो गया, playboard.co हो गया. आप फिल्टर आउट कर सकते हो, तो आपको सारे चैनल्स आ जाएंगी वो नीच की. तो आप चैनल्स को गो थ्रू कर सकते हो. आपको जिनका थंबनेल पसंद नहीं आ रहा उनको भी आप डाल सकते हो गूगल शीट में. तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट
ऑफ 50 हॉट प्रोस्पेक्ट्स। कोशिश करो कि 50 में एटलीस्ट 30 हॉट प्रोस्पेक्ट्स हो, 20 आप यूट्यूब से भी स्क्रैप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हम लोग इतना काम कर रहे हैं, इसमें हम लोग उनके लिए फ्री सैंपल बनाने वाले हैं। तो फ्रॉम गिविंग 50 सैंपल्स वी एटलीस्ट नीड 2 क्लाइंट्स, ठीक है। ये हमारा गोल होने वाला है, टू क्लोज 2 क्लाइंट्स। तो ये 50 प्रोस्पेक्ट्स के लिए आपको उनके चैनल पे जाना है। तो आपको उनकी 2 रीसेंट यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल को रीडिजाइन करना है और उनको फ्री में वैल्यू ऑफ फ्रंट प्रोवाइड करनी है। ये क्यों काम करेगा? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट है। बहुत सारे लोग इस तरीके के करते हैं, बड़े लोग क्या करते हैं कि पहला एक मैसेज भेज दिया कि मैंने आपके लिए थंबनेल बनाया, उसका अगर रिप्लाई आता है तो ही उसको भेजते हैं। बट हम लोग अपफ्रंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। और अगर उसको रिक्वायरमेंट है, आपका काम अच्छा और प्राइस रीजनेबल है, आपको 100% वो हायर करेगा। क्यों हायर नहीं करेगा? समझो कि आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, आपको थंबनेल डिजाइनर चाहिए और आपके लिए कोई करके फ्री में भेजता है, उसका काम भी अच्छा है और सारी चीजें बैठ रही है, तो आप पक्का हायर करोगे। क्योंकि दिक्कत क्या हुई है ना, बहुत सारे लोग ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि आई हैव मेड दिस फॉर यू, आई हैव मेड दैट फॉर यू, बट कोई भेज नहीं रहा उसको। तो ये थोड़ा सा वी आर डूइंग इट फ्रॉम स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द क्राउड। अगर आपका काम अच्छा है, 100% दैट गाय विल हायर यू। इसमें बहुत काम है, इसमें बहुत एफर्ट है, आई एग्री विद दैट, बट दिस इज द वे टू स्केल। मैं अपनी एजेंसी में भी ये अप्लाई कर रहा हूँ। हम लोग स्केल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड अपफ्रंट वैल्यू। अभी क्या मैसेज भेजना है उसके लिए भी मैंने एक स्क्रिप्ट रेडी कर दिया आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट आई वुडंट रेकमेंड टू कॉपी द सेम स्क्रिप्ट। इससे सीख लो स्ट्रक्चर कैसा होता है और अपना स्क्रिप्ट बनाओ। क्योंकि दिक्कत क्या है, देखो ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे, सब लोग सेम स्क्रिप्ट भेजेंगे तो क्लाइंट को लगेगा कुछ स्कैम हो रहा है। तो स्ट्रक्चर सीख लो। पहले हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, फिर हम लोगों ने अपना ऑफर बता दिया, फिर गारंटी दे दी, फिर हम लोगों ने फ्री थंबनेल्स दे दिया और उसको बताया कि हम लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं। बेसिक ये स्ट्रक्चर समझ लो और अपने हिसाब से अपने स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करो। अभी हम लोग आते हैं फुलफिलमेंट पे, क्योंकि आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोगों का फुलफिलमेंट का एक क्वेश्चन होगा कि हम लोगों ने गारंटी तो दे दी है कि तुम्हारा हम लोग यूट्यूब चैनल ग्रो कर देंगे या तुम्हारा CTR हम लोग इंक्रीज कर देंगे, बट करें कैसे? सो द फर्स्ट पॉइंट इज रिसर्च ट्रेंडिंग टॉपिक्स यूजिंग vidIQ, ट्यूबबडी और व्यूस्टैट्स। व्यूस्टैट्स एक रिसेंट टूल आया है, मिस्टर बीस ने लॉन्च किया है, तो ये भी बहुत बढ़िया टूल है। मैं अपने एजेंसी के लिए भी यूज कर रहा हूँ, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है इसके सब्सक्रिप्शन खरीदने के लिए, तो आप सिंपली जा सकते हो किसी भी, मैंने आपको बोला था कॉम्पिटिटर्स का लिस्ट बनाने के लिए, तो कॉम्पिटिटर का लिस्ट बना लो। वहाँ पे यूट्यूब पे आपको ये सॉर्ट आउट करने का ऑप्शन मिल जाता है सबसे पॉपुलर वीडियोस पे। तो पॉपुलर वीडियोस का मतलब क्या है कि उस पर सबसे ज़्यादा व्यूज आई है। तो जो भी लास्ट 1 या 2 महीने में पॉपुलर है या 3 महीने में पॉपुलर है, अपने क्लाइंट को उस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए बोलो। चाहिए उसका टाइटल एंड थंबनेल भी कॉपी कर लो, क्योंकि ऑब्वियसली कंटेंट विल बी डिफरेंट। सो दिस इज द वे। दूसरा है कि पैटर्न रिकग्निशन, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमेशा कुछ विनिंग फॉर्मेट्स होती है। सेकंड थिंग इज डिसाइड टाइटल एंड थंबनेल बिफोर रिकॉर्डिंग द वीडियो। ये मैंने सीखा है अली अब्दाल से। मैंने अली अब्दाल का यूट्यूब का कोर्स किया था, तो उनने क्या बोला है कि आपको यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही टाइटल्स एंड थंबनेल्स लिख लेना चाहिए कि आप यूट्यूब वीडियो को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो। क्योंकि अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है तो रेस्ट्रिक्शंस आ जाती है कि मैंने यूट्यूब वीडियो में कवर ही नहीं किया, बट मेरे को थंबनेल में ये डालना था। तो पहले से थंबनेल और टाइटल डिसाइड कर लो, फिर आप यूट्यूब वीडियो को उसके अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज मेक 3 to 4 थंबनेल्स फॉर ईच वीडियो। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर जैसे कि क्रिस विलियमसन, बियर बाइसेप्स, ये लोग मल्टीपल थंबनेल्स ट्राई एंड टेस्ट करते हैं। ये लोग एटलीस्ट एक पॉडकास्ट पे या एक यूट्यूब वीडियो पे 5 से 6 थंबनेल्स बनाते हैं और उसको A/B टेस्ट करते रहते हैं। ये वो लोग क्यों करते हैं? टू अचीव द हाईएस्ट पॉसिबल व्यूज ऑन द वीडियो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि टाइटल्स एंड द थंबनेल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप पैकेजिंग चेंज करते हो और पैकेजिंग अच्छी हुई तो लोग उस पर क्लिक करेंगे, तो द नंबर ऑफ व्यूज वुड इंक्रीज। हो सकता है कि आपका पहला पैकेजिंग अच्छा ना हो, तो उससे आप सीख के आप वापस से रीडिजाइन करते हो अपने थंबनेल को। हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाए। अगर वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आपको ट्राई करते रहना है, रिसर्च करना है और कोशिश करना है कि ये वीडियो को मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज कैसे मिले। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको A/B टेस्टिंग मैनुअली करना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का जो सिस्टम है वो इतना अभी तक बढ़िया हुआ नहीं है, क्योंकि आपको रिपोर्ट मिलने के लिए 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। और थंबनेल और टाइटल के साथ तो आपको 1-1, 2-2 घंटे में खेलना स्टार्ट करना चाहिए। अगर समझो 1 घंटे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपने 1 घंटे में चेंज कर लिया। मेरे को पता है कि यूट्यूब खुद बोलता है कि 24 घंटे तक वीडियो को नहीं छेड़ना चाहिए, बट आई हैव एक्सपीरियंस समथिंग डिफरेंट। लाइक जब हम लोग 1-2 घंटे या 3-4 घंटे में ट्वीक करना स्टार्ट करते हैं तो हमको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपको मैनुअली करना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि अपने गलतियों से सीखो, दूसरों से सीखो। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने चैनल से सीखते हैं। समझो आपका क्लाइंट का चैनल है तो आप सिर्फ उनके चैनल को एनालाइज कर रहे हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आप उनके कॉम्पिटिटर्स का चैनल को एनालाइज करना चाहिए कि वो लोग क्या अलग कर रहे हैं, उनके थंबनेल में ऐसा क्या है, उनके टाइटल में ऐसा क्या है कि उनको ज्यादा व्यूज मिल रहे हैं। सो अपने एक्सपीरियंस से भी सीखो, बट उससे बेटर क्या होता है कि आप दूसरों से एक्सपीरियंस से सीख लो और वो गलती रिपीट ना करो। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पॉइंट विच इज प्राइसिंग, कि हम लोग प्राइसिंग कैसे कर सकते हैं सर्विस के।
सो बेसिकली प्राइसिंग करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है कि आप पर थंबनेल चार्ज कर रहे हो, सेकंड इज आप आर्ली बेसिस पे चार्ज कर रहे हो, थर्ड इज कि आप पैकेजेस बेच रहे हो। तो आई ऑलवेज प्रेफर पैकेजेस। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ये सर्विस दे रहे हो कि यूट्यूब ग्रोथ का सर्विस दे रहे हो तो पैकेजेस बेचना चाहिए, क्योंकि पर थंबनेल डजंट मेक सेंस हियर। तो आप मंथली पैकेजेस बेच सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका क्लाइंट भी आपको सीरियसली लेने लग जाता है और आपको भी पता है कि भाई इतना पैसा आना है कि तो मैं लोगों को भी हायर करके काम करवा सकता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अकेले तो काम करना नहीं है, आपको स्केल करना है, आपको अपना बिजनेस को बड़ा करना है। सो दिस इज अ वेरी बेटर मॉडल rather देन आर्ली और पर थंबनेल बेसिस का प्राइसिंग। For this, I have also designed a example package for you. इसमें we are providing 4 YouTube videos के ideas, 4 titles, 10 to 12 thumbnails। जैसे हम लोगों ने डिसाइड किया कि A/B टेस्ट करना होता है, तो 3 to 4 thumbnails पर वीडियो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के साथ हम लोग SEO ऑप्टिमाइज करेंगे और उनकी वीडियो को यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे। उनको क्या बोलना है कि आपको वीडियो को रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है और मुझे भेजना है, रेस्ट एवरीथिंग इज डन बाय अस। और अगर उसको एडिटिंग भी चाहिए तो वो भी आप अपने इसमें इंक्लूड कर सकते हो, बट इसमें मैंने सिर्फ थंबनेल टाइटल पे फोकस किया है। एडिटिंग का अलग अपना एक एजेंसी बन सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।